लालू यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रहा है। हम यहां साफ कर दें कि आज के छापों का कल लालू के ठिकानों पर पड़े छापों से कोई लेना देना नहीं है। ये काले धन को सफेद करने का पूरा मामला है। ईडी की ये छापेमारी दिल्ली के बिजवासन, सैनिक फॉर्म और घिटौरनी में हो रही है, जहां मीसा और शैलेश पर फर्जी कंपनियों के जरिए मिले पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग जगहों की, जहां पर छापेमारी इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी है। बिजवासन, सैनिक फॉर्म और घिटौरनी जहां पर छापेमारी की जा रही है। ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं मीसा भारती और उनके पति शैलेश के, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ये छापेमारी। और यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें कि कल सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कल के उस छापेमारी से आज का इस पूरे के पूरे मामले का कुछ भी लेना देना नहीं है। कल सीबीआई ने छापेमारी की थी और आज ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की यह छापेमारी बिजवासन, सैनिक फॉर्म और घिटौरनी में लगातार जारी है। लालू के बेटी दामाद के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। अब सवाल यह है कि आज के इस मामले के सामने आने के बाद लालू यादव क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार ईडी की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की बेटी और उनके दामाद शैलेश के ऊपर। और कहा जा रहा है कि दरअसल इन लोगों ने काले धन को सफेद करने का काम किया है फर्जी कंपनियों के जरिए, और इसी वजह से उनके ऊपर शिकंजा कसने की इस कोशिश के तहत 3 ठिकानों पर, आप देखिए बिजवासन, सैनिक फॉर्म और घिटौरनी की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की ये छापेमारी लगातार जारी है। मीसा भारती और शैलेश के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ये छापेमारी कर रहा है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। ओम प्रकाश, विस्तार से बताइए कहां पर ये छापेमारी की जा रही है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चित्रा ये छापेमारी की है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के 3 जगह हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें बिजवासन का फार्म हाउस है, इसके अलावा सैनिक फार्म का एक फार्म हाउस है और इसके अलावा घिटौरनी का एक फार्म हाउस है, जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 26 पालम फार्म हाउस है जो बिजवासन का। इसी फार्म हाउस पर आरोप है कि ये वही फार्म हाउस है जो शेल कंपनियों के जरिए शैलेश और मीसा की कंपनी मिशेल में जो पैसा आया था शेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, उस शेल कंपनियों के जरिए आए पैसे से ही ये फार्म हाउस खरीदा गया था। इसके पहले मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल 25 तुगलक रोड के पते पर रजिस्टर्ड थी। ये पता उस समय तो पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का था। उस पते पर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, लेकिन बाद में इसका पता जो है ये 26 नंबर कर दिया गया था, 26 पाल्म हाउस फार्म, जो कि इसी पैसे से खरीदा गया था। ईडी ने एक शेल कंपनियों के जरिए काले से सफेद धन करने का एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा का धन जो है काले से सफेद किया गया था। उसी में से एक कंपनी मीसा और शैलेश की थी, मिशेल कंपनी। आरोप है कि इस कंपनी में 4 शेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया आया और 1 करोड़ 41 लाख रुपए के बदले 3 एकड़ से ज्यादा का फार्म हाउस दिल्ली के बिजवासन इलाके में खरीदा गया। इसके अलावा दूसरा फार्म हाउस सैनिक फार्म में है। ये सैनिक फार्म के फार्म हाउस पे छापेमारी हो रही है। केएचके होल्डिंग्स नाम की एक कंपनी थी जिसने ये फार्म हाउस और अपनी कंपनी जो है ये मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल को ट्रांसफर कर दी थी। इसके अलावा घिटौरनी में एक फार्म हाउस पर छापेमारी की जा रही है। ये जो घिटौरनी में जो फार्म हाउस है उसमें बताया जा रहा है कि मीसा और शैलेश फिलहाल इस फार्म हाउस में रह रहे हैं, इस कारण से उस फार्म हाउस पर छापेमारी की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काले से सफेद धन करने के मामले में ये छापेमारी कर रहा है। ईडी ने इस मामले में शेल कंपनियों के मालिक एसके जैन और वीके जैन को गिरफ्तार कर लिया है। शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे हुए खुलासों के आधार पर ही अब शैलेश और मीसा पर छापेमारी की जा रही है। और जरूरत पड़ने पर ईडी इस मामले में मीसा और शैलेश को गिरफ्तार कर सकता है और 26 पाल्म हाउस नाम का जो फार्म है इसको भी जब्त कर सकता है। चित्रा, बड़ी खबर ओम प्रकाश आपने दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईडी इस मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश को गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि आपको बता दें ईडी इस मामले में शेल कंपनी के मालिक जैन बंधु और शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। उन लोगों से पूछताछ में और क्या जानकारी सामने निकल कर आई थी ओम प्रकाश? इससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने निकल कर आई थी कि 3 किस्तों में 30 लाख रुपए इसने 3 किस्तों में जमा कराए थे। माफ कीजिएगा, 4 किस्तों में 30 लाख, 30 लाख, 21 लाख और 9 लाख
4 किस्तों में इसने ये पैसे जमा कराए थे राजेश अग्रवाल ने एसके जैन और वीके जैन की कंपनी में। राजेश अग्रवाल जब गिरफ्तार हुआ तो ईडी ने उससे पूछा कि वो किस किस के लिए काम करता है। पहले वो आरंभ में बोल नहीं रहा था, लेकिन विनय मित्तल नाम का एक शख्स को ईडी ने इसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया। विनय मित्तल नाम का एक शख्स राजेश अग्रवाल का साला था, जिसने खुलासा किया कि उसने ही मीसा के पति शैलेश को राजेश अग्रवाल से मिलाया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विनय मित्तल से शैलेश को अमित कात्याल ने मिलवाया था। ये वही अमित कात्याल हैं जिनके पिता ओपी कात्याल अपनी कंपनी के जरिए पटना में लालू के परिवार को जमीन दे चुके हैं। अमित कात्याल ने विनय को मिलवाया शैलेश से और फिर विनय ने शैलेश को मिलवाया राजेश अग्रवाल से। विनय ने अपने बयानों में यह भी कहा था कि शैलेश अक्सर उससे पूछा करता था क्या वो ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो काले से सफेद करने शेल कंपनियों के जरिए काले से सफेद करने का धंधा करते हैं, क्योंकि वो अपनी मिशेल कंपनी में कुछ पैसा लाना चाहता है। ये बातें उसने कही थी विनय मित्तल से। और इसके बाद विनय मित्तल ने साल 2007 में शैलेश को मिलवाया था राजेश अग्रवाल से और साल 2008 में 30-30 लाख रुपए की बाबत के जरिए ये नकदी पैसा राजेश अग्रवाल ने एसके जैन विनय जैन की कंपनी में जमा कराया, जहां से पैसा सीधे मिशेल कंपनी में गया। इस बात के दस्तावेजी प्रूफ भी जैन बंधुओं की जो डायरी है वो भी ईडी के हाथ लग चुकी है। इनकम टैक्स ने वो डायरी अपने छापे के दौरान जब्त की थी, वो डायरी ईडी के हाथ में है। इसके अलावा राजेश अग्रवाल और विनय मित्तल के महत्वपूर्ण बयान ईडी के हाथ में है, जिस दिन और उन्हीं बयानों के आधार पर मिशेल कंपनी यानी कि मीसा और शैलेश पर शिकंजा कसा गया है। और अब मीसा और शैलेश अगर ईडी के जवाबों का संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देते हैं तो जरूरत पड़ने पर या जरूरत समझने पर ईडी दोनों को गिरफ्तार कर सकता है और साथ ही जो फार्म हाउस है 26 पालम फार्म हाउस, इसको जब्त भी कर सकता है। चित्रा, ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ईडी की ओर से जब से शिकंजा कसना शुरू किया गया लगातार मीसा भारती और शैलेश के ऊपर, तब से लगातार इसकी रिपोर्टिंग भी हमारे संवाददाता कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिजवासन। जब ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा। हम इस समय खड़े हैं फार्म नंबर 26 पालम फार्म्स बिजवासन दिल्ली में। यही वो फार्म हाउस है जिसे लालू की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स ने खरीदा था। यह फार्म हाउस साल 2008 में खरीदा गया था। कुल 1,41 लाख की लागत से यह फार्म हाउस खरीदा गया था और इसमें 1,20,000 शेयर 4 कंपनियों को बेचे गए थे। इनमें से 3 दिल्ली की और 1 कलकत्ता की कंपनी थी। दिल्ली की जो कंपनियां थीं उनमें शालिनी होल्डिंग्स, एडफिन कैपिटल सर्विसेज और मनीमाला दिल्ली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड थी, जिन्हें 30-30 हज़ार शेयर बेचे गए थे। और इन शेयरों के बदले लालू और मीसा की इस कंपनी ने कुल 1,20 लाख रुपए की रकम अपने खातों में ली थी। जांच के दौरान पता चला है कि 1,20 लाख रुपए की ये रकम जिन कंपनियों से ली गई वो शेल कंपनियां थीं और ये शेल कंपनियां एसके जैन और वीके जैन नाम के जो 2 भाई थे उनकी शेल कंपनियों के जरिए ये पैसा मीसा और शैलेश की कंपनी में आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शख्स ने पैसा जमा कराया था राजेश अग्रवाल नाम के, उस शख्स को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पैसे की कड़ी की जांच की आंच लालू यादव तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि साल 2008 में ये पैसा नकदी के तौर पर मीसा और शैलेश की कंपनी में जो पैसा जमा कराया गया था उसे राजेश अग्रवाल ने नकदी के तौर पर एसके जैन और वीके जैन की कंपनी में दिया था और उसके बाद वही पैसा इस मीसा और शैलेश की कंपनी में आया। फिलहाल राजेश अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में है और इस फार्म हाउस को लेकर आयकर विभाग ने भी अपना नोटिस मीसा और शैलेश को दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीसा और शैलेश से इस मामले में आयकर विभाग पूछताछ कर चुका है और प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही शैलेश को इस बारे में पूछताछ के नोटिस जारी करने जा रहा है। 8,000 करोड़ के घोटाले का ये पूरा का पूरा मामला, काले धन को सफेद करने का मामला, जिसके तहत आज एक बार फिर से ईडी कर रहा है 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी। अब आपको आगे बढ़ते हुए घिटौड़नी से दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट। संपत्तियां दिल्ली और गुरुग्राम की 22 ठिकानों पर हो रही है, जिन ठिकानों में से एक ये फार्म हाउस जो कि आप देख रहे हैं ये दक्षिणी दिल्ली के घिटौड़नी में है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी तैनात हैं जो कि लालू यादव के प्रोटेक्टिव पर्सन होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा भी दी जा रही है। जब हमने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा के बात की तो दिल्ली पुलिस का एक सिपाही बाहर आया और उसने बताया कि लालू यादव के नाम पर यहाँ पर सुरक्षा है। बताया जा रहा है कि मीसा भारती और उनके पति ने अवैध तरीक़ों से ये फार्म हाउस खरीदा। जिन पैसों से ये फार्म हाउस खरीदा गया वो 2 एंट्री ऑपरेटर्स ने दिया था, जिनको
जो आयकर विभाग है वो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इसके अलावा और भी कई जगहों पर छापेमारी दिल्ली और गुड़गांव की जगहों पर हो रही है। हालांकि आयकर विभाग की टीम अभी यहां पर है या नहीं है ये बताने वाला यहां पर कोई नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि जो ये पूरी प्रॉपर्टी है वो लालू यादव से जुड़ी हुई है। और यहां पर अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फार्म हाउस है यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और ये सभी लोग इस फार्म हाउस में काम करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर कोई टीम आई थी यहाँ पर क्या चीज़ का दिन में कोई टीम आई थी क्या? नहीं आई थी। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार कुछ कहने से बच रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन आयकर विभाग ने साफ कहा है कि इन ठिकानों पर छापेमारी हुई है और अभी ये छापेमारी चलती रहेगी और ये पता लगाई जाने की कोशिश कर रही कि आखिर किन किन जगहों पर लालू यादव और उनके परिवार ने गलत तरीकों के पैसों से इन बेनामी संपत्तियों को खरीदा है। कमसंधीर सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 3 अलग अलग जगह हैं जहां पर यह छापेमारी ईडी की ओर से लगातार की जा रही है। बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको बताया, लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश पर शिकंजा कसने के तहत ईडी की यह छापेमारी लगातार चल रही है। राजधानी दिल्ली के बिजवासन, सैनिक फॉर्म और घिटौरनी में यह छापेमारी की जा रही है। अब एबीपी न्यूज पहुंचा जब सैनिक फॉर्म, तब हमने क्या देखा, अब वो जानिए। हम इस समय खड़े हैं H27 सैनिक फार्म के गेट पर। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से वो रास्ता है जो लालू यादव की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश के फार्म हाउस तक जाता है। ये फार्म हाउस KHK होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था और साल 2012 की बैलेंस शीट के मुताबिक ये फार्म हाउस विवेक नागपाल और आरती नागपाल ने खरीदा था, जो KHK होल्डिंग्स के डायरेक्टर थे। लेकिन 15 अक्टूबर 2014 को विवेक और आरती ने अपने सारे शेयर लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश के नाम पर कर दिए। शेयर उनके नाम पर आने के कारण KHK होल्डिंग्स कंपनी भी इन दोनों के नाम आ गई और इस फार्म हाउस के मालिक शैलेश और मीसा हो गए। जांच एजेंसियों की जांच में ये प्रॉपर्टी भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कल लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर जहां सीबीआई ने की थी छापेमारी, तो आज उनकी बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के 3 ठिकानों पर, यानी कि 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी ईडी की ओर से प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर मीसा भारती और शैलेश संतुष्ट नहीं कर पाते हैं ईडी को अपने जवाब से, तो फिर उन दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें, इस मामले में पहले गिरफ्तारी हो भी चुकी है। फिलहाल यहां पर मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनके पूरे परिवार की भी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।